हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो अगला टॉपिक अपना है लूप्स। तो देखो यार, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है अगर तुम प्रोग्रामिंग पहली बार सीख रहे हो। तो अभी तक हमने जो देखा है नॉर्मल, हम कुछ इनपुट लेते थे, कुछ आउटपुट कर देते थे, कुछ इफ एल्स स्विच वगैरह लिख दिया। लेकिन जब एक्चुअली तुम प्रोग्राम करते हो तो तुमको बहुत सारी चीज़ें होती है, बार बार करनी होती है। अब तुम वैसा तो करोगे नहीं कि हर बार वो सेम चीज़ लिखो। तो फॉर एग्जांपल अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि मैंने ना तुमको स्टार्टिंग में बोला कि हेलो वर्ल्ड तुम 5 बार लिखो। तो तुम बोलोगे कि अरे ये तो मुझे आता है। तुम एक काम करोगे, अपन कोड में चलते हैं ताकि तुमको ज़्यादा क्लैरिटी रहे। तुम बोलोगे कि मैं हेलो वर्ल्ड एक बार लिखा। ठीक है। अरे ऐसे 3-4 बार तुमने कॉपी कर दिया, 5 बार कॉपी कर दिया और तुम बोलोगे कि हाँ मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, सब में एक बार हैंडल लगा दिया हमने। ठीक है। ओके। ठीक है, तुमने हैंडल लगा दिया और यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब मैंने बोला 10 बार कर दो, तो तुम बोलोगे मैं पांचों को कॉपी कर लूँगा, 10 कॉपी कर दूंगा। ठीक है। क्या ये तरीका सही है क्या? मतलब अब सोचो, मैं अगर तुमको बोलूँ कि 1 लाख बार लिख दो तो तुम बैठ के 1 लाख बार थोड़ी ना लिखोगे। मान लो कि एक बार कॉपी करने में भी तुमको अगर 1 सेकेंड लग रहा है तो 1 लाख सेकेंड लग जाएंगे, जो कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। तो ऑब्वियसली कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि हम ऐसा बोल दें कि यार इसको इतनी बार करो। ठीक है। कि जब तक है करते रहो, ऐसा कुछ। तो अगर ऐसा सोचो तो हमको लूप्स मिलते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, जो कोई भी रिपीटेटिव टास्क को कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 3 टाइप के लूप होते हैं। अब जैसे लूप वाला काम है, अगर हमको लैंग्वेज लिखनी होती और हमको ये प्रॉब्लम आती कि बार बार कुछ नहीं लिखना होता, तो हम ये बोलते कि वाइल सम कंडीशन और रिपीट समथिंग। ऐसा ऐसा ही सोचते हैं ना, अगर हमको लॉजिकली सोचना है कि अगर हमको कुछ बनाना है तो हम ऐसा कुछ करते। नहीं तो हम बोलते कि फॉर सम कंडीशंस रिपीट। मतलब जो हम बोल रहे थे कि जब तक करो, इसके लिए करो, तो वो वाइल और फॉर में ही ट्रांसलेट होते हैं ना इंग्लिश में। तो जो जिन्होंने भी लैंग्वेज बनाई वो भी हमसे थोड़े से ज़्यादा समझदार थे और उन्होंने भी ऐसी ही बातें सोची। तो उन्होंने 3 टाइप के लूप बनाए। एक बनाया वाइल, एक बनाया फॉर और एक बनाया डू वाइल। जनरली हम फॉर और वाइल लूप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो एक काम करते हैं कि अब हमने ऊपर देख ही लिया था कि कैसे है। हमने बोला था कि 10 बार ये स्टेटमेंट देनी है। तो फॉर लूप सबसे इजी है। फॉर एक कीवर्ड है, तो जब जैसे तुमने इस आईडी के अंदर यूज किया तो देखो इंट ब्लू सा आ रहा है, यूजिंग ब्लू सा आ रहा है, फॉर ब्लू सा आ रहा है, मतलब ये लैंग्वेज के कीवर्ड्स हैं। ठीक है। कि लैंग्वेज ने अपने लिए रिजर्व कर रखे हैं कंपाइलर ने, कि कंपाइलर ही यूज करेगा। तो अब हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि कुछ कंडीशन लिखनी है। हमने यहाँ पे बात की सम कंडीशन। अब क्या है कि फॉर लूप का जो सिग्नेचर है वो समझना पड़ेगा अपने को। देखो, हमने पहले इफ एल्स का सिग्नेचर समझा कि इफ एल्स के अंदर हम क्या चीज़ें दे सकते हैं, स्विच के अंदर क्या चीज़ें दे सकते हैं। तो सिमिलरली अगर हमें फॉर लूप के अंदर कुछ चलाना है तो उसकी ऑब्वियसली एक सिंटेक्स होगा, वही सिंटेक्स के आगे ऊपर चीज़ें चलेगी। तो फॉर लूप बेसिकली ये होता है कि उसका एक इनिशियलाइजेशन होता है। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि इंट आई इक्वल्स टू 0। फिर ठीक है, सेमीकोलन होता है, इसका मतलब एक काइंड ऑफ एक स्टेटमेंट खत्म हो गई है। फिर इसकी कंडीशन होती है कि कब तक चलना चाहिए। तो तुम बोलो कि आई लेस देन 5, तो इससे 5 बार चलेगा। और फिर ये है कि स्टेप्स है ना बेसिकली, कि तुमको रिपीट करना है। कि तो तुम ये बोल सकते हो कि आई प्लस प्लस। हमने स्टार्टिंग में जब ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे तो आई प्लस प्लस इज इक्वल्स टू आई+1। इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो, वरना इसका जो शॉर्ट हैंड है वो आई प्लस प्लस है। तो इसको अगर हम चला के देखते हैं कि क्या हो रहा है, एक बार देखो।
5 बार इसने प्रिंट कर दिया हेलो वर्ल्ड, 1 2 3 4 5। अगर मान लो कि अब देखो, तुमको 10 बार प्रिंट करना है तो तुमको कुछ भी नहीं करना, आई ये वाली कंडीशन चेंज करनी है। अब इसको 100 बार कर दो चाहे, तो ये 100 बार प्रिंट हो गया। अब गिनने तो नहीं बैठूंगा मैं। तो इससे तुम समझ गया ना कि फॉर लूप ने हमारा जीवन कितना आसान कर दिया, कि कुछ भी है वो सबके बारे में कितनी आसानी से चीज़ें बता सकता है। कि कोई भी रिपीटेटिंग टास्क है उसको बार बार हमको लिखना नहीं पड़ेगा, वो इजीली खुद हैंडल कर लेगा। तो अब ये कि फॉर लूप का सिग्नेचर जो तुम समझने की कोशिश कर रहे थे, कि फॉर होगा, एक इनिट कंडीशन होगी, ठीक है। इनिट कंडीशन जिसको हमने इस बार बोला आई इक्वल्स टू ज़ीरो, है ना। सेमी कॉलन होगा, उसके बाद एक टर्मिनेटिंग कंडीशन होगी। टर्मिनेटिंग कंडीशन कि कब तक चलाओगे, कभी कहीं तो रुकोगे ना। कि अब जैसे मान लो कि तुम बाइक लेके कहीं चले, 1 किलोमीटर चले, 2 किलोमीटर चले, 3 किलोमीटर, अब कहीं तो जा रहे हो ना तुम कोई वो तो नहीं कि फॉरेस्ट गंप तो नहीं कि निकल लिए तो निकल लिए, वो कोई सूझबूझ ही नहीं है। तो कहीं तो कोई कोई तो टारगेट होगा, वहां पे जाकर रुकोगे। तो वो हमारी टर्मिनेटिंग कंडीशन होती है, कि जैसे इस केस में है कि आई लेस देन 100, कि जैसे ही आई, जब तक आई लेस देन 100 है तब तक ही ये लूप चलाना है, वरना यहाँ से हम निकल जाएंगे, ठीक है। और फिर ये होता है कि लास्ट में कि इंक्रीमेंट स्टेप है, कि आई तुमको चेंज भी करना है। तो आई प्लस वन प्लस प्लस कर रहे हो, जो कि आई प्लस वन है। तो अगर चलो इसको छोटा लेके एक बार कर लेते हैं। तो ये लूप चलता कैसे है, स्टार्टिंग में तुमने आई की वैल्यू ज़ीरो दी, ठीक है। वो क्या करेगा, आई इक्वल्स टू ज़ीरो दिया और उसकी कंडीशन क्या है कि आई लेस देन 5। आई क्या है, इस टाइम आई है ज़ीरो। क्या ज़ीरो लेस देन 5 होता है, यस और नो। ऑब्वियसली यस छोटा है। अगर छोटा है तो ये कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा, तो ये प्रिंट कर देगा यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ही ये प्रिंट कर देगा, उसके बाद ही फॉर लूप के अंदर जो कंडीशन लिखी हुई है वहाँ पे जाएगा, जो कि है आई प्लस प्लस। अब ये आई की वैल्यू तुम्हारी ज़ीरो थी, तो तुमने ज़ीरो के ऊपर प्लस प्लस करोगे तो तुम्हारा आई की वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब वापस से यहाँ पे आएगा वो। अब इनिशियलाइजेशन कंडीशन को तुमको ये समझना है कि एक ही बार एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद यही चलता है। अब तुम्हारा आई वन हो गया, आई वन हो गया, क्या वन 5 से छोटा है, यस तुम बोलोगे यस छोटा है। छोटा है तो तुम वापस अंदर आओगे, तुम बोलोगे प्रिंट कर दो जी, ठीक है। जैसे तुम्हारा प्रिंट हुआ, तुम वापस आई प्लस प्लस के ऊपर जाओगे, 1 प्लस प्लस करोगे तो तुम्हारी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन आई की 2। क्या 2 लेस देन 5 है, तुम बोलोगे यस। यस बोलोगे तो तुम प्रिंट कर दोगे। प्रिंट कर दोगे तो तुम आई प्लस प्लस करोगे, विच इज़ 2 प्लस प्लस। 2 प्लस प्लस मतलब 3। तुम चेक करोगे कि 3 लेस देन 5 है कि नहीं है, यस। तो तुम प्रिंट कर देते हो। जब मैं तुम बोल रहा हूँ मतलब कंपाइलर प्रिंट कर देगा, तुम अब कुछ नहीं कर रहे हो, तुमने लिख दिया, तुम्हारा काम हो गया, ठीक है, प्रिंट कर दिया। अब 3 प्लस प्लस करेगा, विच मीन्स आई इक्वल्स टू 4। अगली बार वो चेक करेगा कि 4 लेस देन 5 है कि नहीं है, ऑब्वियसली यस। तो वो प्रिंट कर देगा फिर से। अब क्या करेगा, 4 प्लस प्लस करेगा, 4 प्लस प्लस इज 5। नेक्स्ट कंडीशन इज 5 लेस देन 5। 5 लेस देन 5, इज इट ट्रू, नो, आई गेस नॉट। 5 इक्वल्स टू 5 तो है, पर 5 लेस देन 5 नहीं है। तुम बोलोगे 5 5 से छोटा है क्या, 5 5 से छोटा नहीं होता कभी भी, तुम बोलोगे नो। तो नो जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होती है, तुम इस लूप से बाहर आ जाते हो यहाँ पे, ठीक है। और इसी हिसाब से तुम 5 प्रिंट करते हो, ठीक है। आई आई गेस ये क्लियर हो गया है फॉर लूप। चलो एक और प्रॉब्लम लेते हैं। अपन मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाते हैं, है ना। मैं बोलता हूँ तुमको कोई भी एक इंट एन दिया रहेगा, उसका वो प्रिंट करना है। तो तुम ये बोल सकते हो जी, तुम एक नंबर दे दो मुझे। तुम नंबर दे दिया, 5 दे दिया, और सी आउट कर दूंगा मैं नम इंटू 1 इक्वल्स टू नम इंटू 1, ठीक है। और आगे मैं क्या करूँगा, इसको 2 कर दूंगा, इसको 3 कर दूंगा, इसको 4 कर दूंगा,
ऐसे करके मैंने प्रिंट करा दिया। 5 कर दिया, 6 कर दिया, 7 कर दिया, 8 कर दिया, 9 कर दिया, 10 कर दिया। ठीक है, और इनको भी मैं चेंज कर दूं ताकि अपने को सही दिखे। इसको 2 कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ, 6, 7, 8, 9। और नम की जगह एक काम करते हैं, अपन 5 कर लेते हैं ना, ताकि अपने को पता लगे कि अपन क्या प्रिंट कर रहे हैं। अब देखते जाना कि हम कर क्या रहे हैं। और एंड में चलो अपन एंडल लगा देते हैं, वरना ये अच्छे से नहीं दिखेगा। ठीक है, सबके एंड में हैंडल लगा देंगे तो नई लाइन में प्रिंट होगा, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कैसा प्रिंट हुआ है। ठीक है जी। ओके। ओके, तो तुमने बोला n=5 दिया हुआ था। अ, अब यहाँ पे हमने इक्वल्स टू नहीं डाला, तो हमें देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कहाँ पे क्या हो रहा है। तो जो फॉर्मेटिंग होती है ना, कई बार वो भी मैटर करती है कि तुमको सही से प्रिंट करानी है चीज़ें, ताकि सही से तुम आउटपुट भी देख पाओ। चलो हमने कर लिया ये, अब हमको लग रहा है सही आना चाहिए। तो देखो, 5 × 1 5, 5 × 2 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। चलो बढ़िया। अब मैं तुमको यहाँ बोल दूँ कि n=8 कर दो, कुछ गड़बड़ लग रही है क्या? देखो 8 का टेबल तो सही आ गया, 8, 16, 24, 32, 40, लेकिन ये 5 × आ रहा है, तो अब तुम बैठ के 5 को 8 करोगे, मतलब 10 लाइन में चेंज करना। अब मैं तुमको बोलूँ कि यही टेबल तुमको 11 से लेकर मतलब 20 टाइम्स करना है, तो बहुत गलत है ना। एक चीज़ देख रहे हो कि अ, ये सेम सा लूप वाली प्रॉब्लम होगी ना, कि एक रिपीट हो रही है प्रॉब्लम, जिसको बार बार हम कर सकते हैं। तो अगर इसको हम ऐसा सोचें कि अगर इसको लूप बनाना है, तो ये ऐसा हो रहा है ना कि नम इंटू आई है, और आई कहाँ से जा रहा है? नम तो सेम रह रहा है, और जो आई है वो 1 से लेके 10 जा रहा है, 1 to 10। तो क्या हम जो हमने अभी फॉर लूप सीखा था वो वैसा कुछ लगाएं क्या? हमने बोला कि हमें इंट i=1 से चलना है, और आई कहाँ तक होना चाहिए? आई << 10 होनी चाहिए, है ना। <<10 करेंगे तो आई 9 पे आके रुक जाएगा, लेकिन अभी हमको 10 तक चलाना है, तो आई <<10 है, और आई प्लस प्लस कर देते हैं। अब हमें आगे क्या करना है? हमें जो भी नम दिया है, हम ऐसा प्रिंट करा सकते हैं ना कि नम इंटू, तो इससे क्या करें, नम प्रिंट हो जाएगा इंटू आई, आई हमें प्रिंट हो जाएगा। और इसको हम ऐसे कर सकते हैं इक्वल्स, और उसकी वैल्यू क्या होगी, जो भी हमारा नम है इंटू आई। ठीक है, इसको अपन कमेंट कर देते हैं और इसको 8 लिख लेते हैं। अब देखो, तुमको बताया हुआ है हमेशा कि ऐसे आउटपुट ऑपरेटर लगाने होते हैं ताकि कंपाइलर नहीं है। अब देखो, वो हमारे एंडल नहीं लगाया तो सब एक लाइन में प्रिंट हो गया, तो गड़बड़ सी दिख रही है। हम लगाएंगे 8, 16, 24, 32, 40, 48। अब तुम 8 की जगह यहाँ पे तुम 12 कर दो तो भी चलेगा। अब कोई तुम्हारी प्रॉब्लम ही नहीं आ रही, सब सही है। अब तुम इसको 10 की जगह 20 कर दो चाहे, तो 20 तक का पहाड़ा तुमको दे देगा। तो देखो, लूप ने हमारी जो ज़िंदगी है कितनी सिंपल कर दी है। अब एक बार इसका भी ट्राई रन कर लेते हैं कि जैसे ये चला था। ठीक है, इनिट कंडीशन क्या है? इनिट कंडीशन है i=1। इसको 5 तक प्रिंट कराते हैं ताकि हमको ज़्यादा आगे बढ़ना ना पड़े। ठीक है, 12 5 60 तक प्रिंट होगा। i<5 <=5 है कि नहीं है, बोलो येस और नो। यस, यस है। तो पहले नम प्रिंट करेगा, नम तो 12 है हर बार। ये स्टार प्रिंट करेगा, फिर i=1 है, तो इक्वल्स टू प्रिंट करके 12 इंटू आई कर देगा, जो कि 1 है, तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेगा, आई प्लस प्लस करेगा। आई प्लस प्लस करेगा मतलब 1 प्लस प्लस करेगा कंपाइलर, 1++=2। अब अगली बार आएगा तो देखेगा 2<5 है कि नहीं है। यस, अगर यस है तो तुम करोगे 12 × 2,
विच इज़ 24, एंड देन तुम करोगे 2++ विच इज़ 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब अगली बार चेक करोगे कि 3 लेस देन इक्वल्स टू 5 है कि नहीं है, तुम बोलोगे येस है। तुम लूप के अंदर जाओगे, जो भी चीज़ें तुमको सेटल करनी है वो कर दोगे, और तुम आई प्लस प्लस कर दोगे, तो आई हो जाएगा तुम्हारा 4। 4 लेस देन इक्वल्स टू 5 है कि नहीं है, येस। तुम इसके अंदर जाओगे, नम इंटू 4 करोगे विच इज़ 12 इंटू 4 विच इज़ 48। तुम अगेन कंडीशन चेक कर आई प्लस प्लस करोगे विच इज़ आई प्लस प्लस इज़ 5 नाउ, क्योंकि 4++5 हो जाएगा। 5 लेस देन इक्वल्स टू 5 है कि नहीं है, ये बताओ। 5 लेस देन 5 तो नहीं होता, नो, बट 5 इक्वल्स टू 5 तो है, यस। तो इस कंडीशन के अंदर वापस आएगा, तो 12 इंटू 5 करेगा 60, और आई प्लस प्लस करेगा विच इज 6। नाउ नेक्स्ट कंडीशन में 6 लेस देन 5, नो, तो इस लूप से बाहर आएंगे और ये प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल फॉर लूप होता है। जैसे हमारा फॉर लूप है वैसे का वैसा हमारा वाइल लूप है। हमने वाइल, इसको सेम को ही तुम वाइल लूप में चेंज कर सकते हो। वाइल लूप में क्या होता है कि वाइल लूप में यहाँ पे एक कंडीशन होती है, और यहाँ पे जो भी रिपीट करना है वो होता है। ठीक है, इस बार हमारी कंडीशन क्या थी कि हमको एक टेबल प्रिंट कराना है। एक तो नम दिया ही हुआ था हमारे पास, लेट्स से 12 दिया हुआ था। अब हमको कितनी बार प्रिंट कराना है, आई इक्वल्स टू 1 है, और कब तक कराना है, आई लेस देन इक्वल्स टू 10 तक कराना है। तो हम ये कर सकते थे ना कि सी आउट नम इंटू आई विच इज इक्वल्स टू नम इंटू आई, और यहाँ पे एंडल लगा देते। अब देखो हमको आई प्लस प्लस करना पड़ेगा यहाँ पे, मैं बताऊंगा क्यों करना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ वाइल लूप एंड मोस्ट अकर्ड प्रॉब्लम इन अ वाइल लूप। फॉर लूप में तो तुम हमेशा लिखते ही हो कि 3 चीज़ें होती हैं तुम्हारे, लेकिन वाइल लूप के अंदर जो भी वेरिएबल तुमने दिया है, अगर तुम इसको इंक्रीमेंट नहीं करते हो, लेट्स से हम इसको कमेंट कर देते हैं, सोचो क्या होगा। तुम्हारा आई इक्वल्स टू 1 है, तुमने इस कंडीशन को चेक किया, आई लेस देन 10, सही बात है, आई लेस देन 10 है, तुम इसके अंदर आए, आई के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ, वापस से ये इसी कंडीशन को चेक करेगा, क्या आई लेस देन 10 है, यस। तो ये कंडीशन इतनी बार रिपीट हो जाएगी कि ये प्रोग्राम एग्जिट ही हो जाएगा, कि इसके आगे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, कि काइंड ऑफ ओवरफ्लो हो जाएगा ये प्रोग्राम, स्टैक ओवरफ्लो इसका। तो तुमको हमेशा ये जो भी कंडीशन है वो लगानी है। ठीक है, आई गेस तुम समझ गए होगे। सेम चीज़ को तुम उसमें कर सकते थे कि अगर मान लो कि हेलो वर्ल्ड अपने को 5, इसमें 10 बार प्रिंट करना रहता, हेलो